गांव छोटा था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी जकड़ थी। लोग अपने दुखों को इतना साधारण मान चुके थे कि अब कोई सवाल नहीं करते थे। इसी गांव में वैदेही रहती थी, दुबली सांवली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो बाकी सब में नहीं था। वो जब दूसरों से बात करती तो लगता जैसे वह केवल सुनने नहीं, महसूस करने आई हो। उसके घर में अक्सर चूल्हा देर से जलता था। पिता खेती करते करते बूढ़े हो चुके थे। माँ अब भी उम्मीद का चेहरा बनाए रखती थी, लेकिन भीतर सब कुछ थक चुका था। वैदेही अक्सर सोचती, क्या बस इतना ही है जीवन? सुबह खेत, दोपहर में सिलाई, शाम को चुप्पी। हर रात वही पुराना अंधेरा, वही ठंडी छत, वही अधूरी सांसें। लेकिन उसके भीतर कुछ और था। वह जब अकेली होती तो खुद से बातें करती, कभी अपने भविष्य से, कभी अपने अतीत से, और कभी किसी अज्ञात से जो उसे देखता तो था पर जवाब नहीं देता। उसे लगता जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, रुकना नहीं, जो तू महसूस कर रही है वही तेरी राह है। दिन बीतते गए, उसकी उम्र बढ़ी, पर सपने वैसे ही जिद्दी रहे। वो चाहती थी कुछ करे, कहीं जाए, कुछ बने, पर हर बार गरीबी, समाज और लोग क्या कहेंगे कि दीवार सामने खड़ी हो जाती। कभी कभी वह नदी के किनारे बैठ जाती। वहां का पानी जैसे उसकी बेचैनी जानता था। वो पत्थर उठाकर फेंकती और देखती कि लहरें कैसे फैलकर मिट जाती हैं। वो सोचती, मन भी शायद ऐसा ही है, एक पत्थर फेंको और सब हिल जाता है। वो कोशिश करती कि अपने मन को समझे, पर हर बार वो उससे हार जाती। कभी अंदर गुस्सा उठता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी तन्हाई। कभी वो खुद से कहती, अब बहुत हुआ, मैं सब छोड़ दूंगी, और अगले ही पल माँ की थकी आंखें उसे बांध लेती। एक रात बहुत देर तक बिजली नहीं थी। सारा गांव अंधेरे में था। वो छत पर बैठी थी, ऊपर आसमान, नीचे मिट्टी की खुशबू। अचानक उसने अपने भीतर कोई हलचल महसूस की, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। उसने पहली बार खुद से कहा, मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं है, मैं ही तो उसे भागने पर मजबूर करती हूँ। वो वाक्य उसके अंदर टिक गया, जैसे किसी ने दीवार पर शब्द उकेर दिए हों। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो वैदेही अलग महसूस कर रही थी। वो वही काम कर रही थी, पानी भरना, माँ को खाना बनाने में मदद देना, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर था। उसने ध्यान दिया कि जब वह काम में पूरी तरह लगी रहती है तब कोई बेचैनी नहीं होती, बस वही क्षण होता है और कुछ नहीं। वो समझने लगी कि शायद शांति किसी पहाड़, किसी मंदिर या किसी किताब में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में छिपी है जिन्हें वो अब तक बोझ समझती थी। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि उसका मन कब भटकता है, जब कोई कुछ कह देता, जब कुछ मन मुताबिक नहीं होता, जब डर उठता, तब वो खुद को देखती। वो मन को रोकने की कोशिश नहीं करती, बस उसे बहने देती, जैसे नदी की धार, कभी गुस्से की, कभी हंसी की, कभी दर्द की। वो सब देखती और भीतर कहीं जानती, ये सब मैं नहीं हूं, ये तो बस गुजर रहा है। एक दिन खेत से लौटते हुए उसने एक बुजुर्ग औरत को देखा जो बोरी में मिट्टी भर रही थी। उसकी उम्र 60 से ऊपर होगी, पर उसकी आंखों में चमक थी। वैदेही ने पूछा, इतनी उम्र में भी मिट्टी क्यों ढो रही हो? वो हंसी और बोली, जब शरीर काम करता है मन शांत रहता है, रुक जाऊं तो मन सवाल पूछने लगता है, इसीलिए चलती रहती हूं। वो वाक्य जैसे किसी शास्त्र से निकलकर उसके भीतर उतर गया। उसने सोचा, शायद यही जवाब है, रुकने में नहीं, चलने में शांति है। बस इतना कि चलते हुए खुद को देखना ना भूलो। दिन गुजरते गए। गांव के लोग अब उसे अजीब लड़की कहने लगे थे। वो कम बोलती, ज्यादा सुनती। जहां लोग शिकायत करते वहां वो चुप रहती। कभी कभी उसकी खामोशी दूसरों को परेशान करती, पर वैदेही अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती थी। उसने समझ लिया था कि हर किसी की अपनी लड़ाई है और कोई भी किसी के भीतर झांक नहीं सकता। कभी कभी रात को वो अपने कमरे की मिट्टी की दीवार पर हाथ रखती और महसूस करती कि उस दीवार के पार भी वही मौन है जो उसके भीतर है। अब उसे अपने अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ अब डराती नहीं थी, बल्कि जैसे उसका साथ देती थी। जब वो रोती तो वही कहती, रो, पर टूट मत। जब वो थकती तो वही कहती, थकान भी ध्यान है। धीरे धीरे वैदेही के भीतर जो पहले सवाल थे वो जवाबों में नहीं बल्कि समझ में बदलने लगे। अब वो कुछ खोज नहीं रही थी, वो बस जी रही थी, हर चीज को उतनी ही गहराई से जितनी पहले वो सोचती थी। कभी वो मिट्टी में हाथ डालती और कहती, यही धरती मुझे समझ रही है। कभी पानी में देखती और खुद से कहती, ये लहरें मेरे जैसी हैं, उठती हैं, गिरती हैं, पर रहती हैं। वो अब अलग थी, लेकिन बदलने की कोशिश से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से। उसे समझ में आने लगा कि मन को जीतना मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसे समझना है, क्योंकि जब मन समझा जाता है तब वो अपने आप झुक जाता है। उस रात जब वो नींद में जाने लगी तो उसने आखिरी बार खुद से कहा, मुझे अब किसी जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल ही मिटने लगे हैं। और बहुत समय बाद वो सचमुच सो पाई, बिना किसी डर, बिना किसी उम्मीद,
बस एक गहरी सच्ची नींद में। दिनों ने अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया था। अब वैदेही सुबह जल्दी उठती, तालाब से पानी लाती और कामों में लगी रहती। पर उसके भीतर का संसार वैसा नहीं रहा था। वो अब छोटी छोटी बातों पर रुक जाती थी, जैसे कोई बच्चे की तरह धूप की एक किरण पर मुस्कुरा दे या किसी पेड़ की छाया में बैठकर मिट्टी की खुशबू में खो जाए। लोग कहते, इस लड़की का मन कहीं और है। उन्हें नहीं पता था कि सचमुच उसका मन कहीं और था, कहीं भीतर, जहां कोई नाम नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जीवन कभी सिर्फ भीतर नहीं होता, बाहर की दुनिया अपनी आवाजें लाती ही है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, शहर से। उनका बेटा आरव उम्र में वैदेही से थोड़ा बड़ा था। उसकी चाल, उसकी बोली, उसका पहनावा, सब कुछ अलग था। वो गांव की लड़कियों को देखकर मुस्कुराता तो सब खिलखिला उठती, पर वैदेही जब उसके सामने आती तो चुप रहती। वो मुस्कान को बस देखती, पर लौट आती नहीं। आरव को शायद यही खींचने लगा। वो रोज उसके घर के पास से गुजरने लगा, कभी बहाने से बात कर लेता, कभी चुपचाप पास बैठ जाता। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी निकटता आने लगी। न कोई वादा, न कोई स्वीकार, बस एक सन्नाटा जिसमें कुछ कहा जा रहा था। वैदेही को महसूस हुआ कि उसके भीतर फिर कुछ हिल रहा है। वही मन जिसे उसने समझ लिया था, अब फिर से बोलने लगा था। वो सोचती, मैंने सोचा था कि मन अब शांत है, पर यह कैसी लहर है जो अचानक उठाई है। एक दिन आरव ने पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? वैदेही ने कहा, क्योंकि चुप रहना आसान है, बोलने से ज्यादा सच्चा। आरव मुस्कुराया, पर कभी कभी चुप्पी भी झूठ बोलती है। उसकी बात सीधी उसके भीतर उतर गई। वो पूरी रात उस वाक्य को सोचती रही। क्या सच में उसकी चुप्पी सिर्फ शांति थी या डर का दूसरा नाम? दिन गुजरते गए। वैदेही और आरव की मुलाकातें अब रोज की बात हो गईं। वो उसे अपने शहर की बातें सुनाता, कहता, वहां लोग अपने मन की नहीं सुनते, बस दौड़ते रहते हैं। वैदेही हंसती, यहां लोग दौड़ नहीं पाते, इसीलिए बस सोचते रहते हैं। दोनों की बातें कभी हंसी में बदल जाती, कभी उस गहराई में उतर जाती जहां शब्द कम पड़ जाते। पर वैदेही के भीतर एक डर था। वो जानती थी कि हर सुंदर चीज की एक कीमत होती है, और उसने पहले ही बहुत कुछ खोया था। भरोसा, उम्मीदें, बचपन का सुकून। वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। वो खुद को समझ चुकी थी कि मन को रोकना नहीं, बस देखना है। लेकिन अब वो खुद को देख नहीं पा रही थी। आरव के साथ हर मुलाकात में वो भूल जाती कि वो कौन थी, और जब वो चला जाता तो वही खालीपन उसे काटने लगता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आरव ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, शहर में तुम्हारे जैसी समझदार लड़की की बहुत जरूरत है। उसके शब्दों में अपनापन था, लेकिन कहीं एक अनजाना डर भी। वैदेही ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। बादल गरज रहे थे, पर उसके भीतर जो तूफान था वो और गहरा था। वो बोली, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। आरव ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो धीमे से बोली, भरोसा है, पर खुद पर नहीं। उस रात वैदेही देर तक रोई। उसके आंसू किसी प्रेम के लिए नहीं, बल्कि उस मन के लिए थे जो अब फिर से उसके ऊपर हावी होने लगा था। वो जानती थी कि अगर उसने इस भाव को पकड़ा तो वो फिर उसी जाल में फंस जाएगी, जहां मन पहले उम्मीद बांधता है, फिर वही तोड़ देता है। कुछ दिनों बाद आरव वापस शहर चला गया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई विदा नहीं ली, जैसे सब कुछ अधूरा छोड़कर चला गया हो। गांव फिर वैसे ही शांत हो गया। लोगों ने कुछ दिन बातें की, फिर भूल गए। लेकिन वैदेही ही के भीतर जो उठान था वो लंबे समय तक नहीं थमा। वो हर शाम उसी पेड़ के नीचे बैठती जहां वो उससे बात किया करती थी। कभी हवा में उसका नाम सुनाई देता, कभी नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन किसी चीज को खो देने से नहीं दुखी होता, बल्कि उम्मीद छोड़ने से डरता है। एक दिन जब वो नदी किनारे बैठी थी, उसने अपने हाथों में पानी उठाया और देखा कि वो हर पल बदलता जा रहा है। एक क्षण में था, अगले क्षण में नहीं। उसे लगा, शायद प्रेम भी ऐसा ही है, जो जितना पकड़ो उतना फिसलता है। उसने धीरे से कहा, अब मैं कुछ पकड़ना नहीं चाहती। उस दिन के बाद उसने किसी को नहीं खोजा, ना आरव को, न किसी नए अर्थ को। वो बस अपने भीतर लौटने लगी, जहां अब भी कुछ अधूरा था। पर अब वो अधूरापन उसे सताता नहीं था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, तू अब बहुत चुप रहती है बेटा, कुछ बोला कर, ये चुप्पी अच्छी नहीं लगती। वैदेही मुस्कुराई, अच्छी नहीं लगती पर सच है माँ, शब्द अब कम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे गांव के दिन फिर वैसे ही चलने लगे, लेकिन वैदेही अब वहीं नहीं थी। उसकी चाल में अब एक स्थिरता थी, उसकी आंखों में गहराई। जो भी उससे बात करता कहता, ऐसा लगता है जैसे ये लड़की कुछ जानती है, पर खुद बताना नहीं चाहती। और सच भी यही था। वो कुछ जान चुकी थी कि मन को जीतना किसी साधना से नहीं, बल्कि प्रेम और पीड़ा दोनों को पूरी तरह जीने से आता है। उसके भीतर अब भी तूफान उठते थे, पर वो अब डरती नहीं थी। वो उन्हें देखती, मुस्कुराती और कहती, आओ, मैं जानती हूं तुम गुजर जाओगे। और सचमुच
हर बार वो भाव आता और चला जाता। वो अब बहना सीख चुकी थी, नदी की तरह, बिना पकड़ के, बिना गुस्से के। सर्दियों की एक सुबह थी। हवा में धुएं की गंध थी और खेतों में धूप देर से उतर रही थी। गांव का हर घर अपने अपने कामों में लगा था, पर वैदेही के घर के बाहर सन्नाटा था। उसकी माँ बीमार पड़ी थी। बुखार और खांसी ने शरीर को थका दिया था। डॉक्टर दूर शहर में था और दवा की जगह बस उम्मीद थी। वैदेही रात दिन उसकी देखभाल करती, पर अब माँ की सांसें किसी अनकहे बोझ से भारी लगती थीं। कभी वो उसका माथा सहलाती, कभी चुपचाप बैठकर बस उसका चेहरा देखती। एक रात माँ ने कहा, तू खुश रहना वैदेही, मैंने तेरे हिस्से के दुख बहुत देखे। उसके बाद उनकी आवाज धीमे धीमे लुप्त हो गई। सुबह जब सूरज उगा, माँ अब नहीं थी। वो मिट्टी के भीतर लौट चुकी थी, वहीं जहां से सब शुरू होता है। वैदेही वहीं बैठी रही, घंटों तक। लोग आते जाते रहे, सांत्वना देते रहे, लेकिन उसके भीतर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक भारीपन था, जैसे कोई पत्थर दिल पर रख दिया गया हो। उसने कई दिनों तक बात नहीं की। घर सूना पड़ गया। दीवारों पर अब धूल जमने लगी। शाम को जब हवा चलती तो लगता माँ की सांसें अभी भी वहीं हैं, बस दिखती नहीं। वैदेही को अब कोई दिशा नहीं रही। वो खेतों की ओर चली जाती, मिट्टी पर बैठती और सोचती, क्या जीवन बस इतना ही है? आने जाने की एक लहर। एक दिन गांव के मेले में शोर था, नाच गाना चल रहा था। वो भीड़ के बीच से गुजरी, पर सब उसे अजनबी लगा। लोगों की हंसी, बच्चों की पुकार, ढोल की आवाज, सब जैसे किसी और दुनिया के थे। वो ठहर गई और पहली बार खुद से बोली, मैं अब किसी भी जगह की नहीं रही, न गांव की न अपने मन की। उस रात उसने अपने पुराने कपड़े जलाए, वो कपड़े जो माँ ने सिलाई से बनाए थे, और पहली बार महसूस किया कि कुछ खत्म हो चुका है। पर उसी राख में एक नई गर्मी थी, जैसे कोई आवाज कह रही हो, अब जो खोया है वही तेरा रास्ता बनेगा। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बताया, बस सुबह की हवा में चल पड़ी। न कोई मंजिल, न कोई योजना, वो बस चलती रही, जैसे धरती उसे खींच रही हो। रास्ते में खेत, पेड़, छोटे मंदिर, कुछ अजनबी चेहरे, सब आते और गुजर जाते। वो बस चलती रही, जब तक शरीर थक कर रुक नहीं गया। वो एक पुराने कुएं के पास बैठी, जहां मिट्टी ठंडी थी और हवा में हल्की नमी थी। उसने आंखें बंद कीं और बहुत देर तक कुछ नहीं सोचा। फिर भीतर से एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, तू जितना खोती जा रही है उतनी हल्की हो रही है। वो पहली बार अपने आंसुओं से नहीं, अपने मौन से भर गई। वो वहीं कई दिनों तक रही। पास के गांव वालों ने उसे खाना दिया, पानी दिया। कोई पूछता, कहाँ जा रही हो? वो बस कहती, पता नहीं, पर अब वापस नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे उसके बाल उलझ गए, कपड़े मैले हो गए, पर चेहरा उजला लगने लगा। लोग उसे साध्वी कहने लगे, पर वो हंस देती, मैं कुछ नहीं हूं, बस थकी हुई हूं। समय बीतता गया। वो अब नदी किनारे एक झोपड़ी में रहने लगी थी। दिन में लकड़ी बटोरती, शाम को पानी के पास बैठकर सूरज को ढलते देखती। वो अब हर चीज को वैसे देखना सीख गई थी, जैसे कोई पहली बार देख रहा हो। पानी का बहाव, पत्तों की सरसराहट, हवा की आवाज, सब उसे अपने जैसे लगते। वो किसी से बात नहीं करती थी, पर भीतर लगातार कोई बातचीत चलती रहती थी। एक दिन जब बारिश आई, वो झोपड़ी के बाहर बैठी रही। उसने देखा कि बारिश हर चीज को गीला कर रही है, पेड़, मिट्टी, पत्थर, यहां तक कि उसका चेहरा भी। वो हंसी और बोली, ये बारिश मुझे भिगो नहीं रही, धो रही है। वो वाक्य जैसे किसी सच्चाई से निकला था। उसके बाद वैदेही अब वहीं नहीं रही। अब उसका मन शांत नहीं, पारदर्शी हो गया था। वो गुस्सा नहीं करती, पर अब सब कुछ देखती थी। लोगों की जल्दबाजी, डर, प्यार, धोखा, सब कुछ जैसे खुली किताब की तरह उसके सामने था। लेकिन अब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि जो दुख उसे जलाता था वो किसी और के कर्म नहीं थे, वो बस उसका अपना मन था जो पकड़ना नहीं छोड़ता था। कभी कभी बच्चे उसके पास आते और कहते, माँ, तुम क्यों अकेली रहती हो? वो कहती, क्योंकि अब अकेलापन भी साथी बन गया है। कभी कोई औरत कहती, तू कितनी बदल गई है, अब तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुरा देती, फर्क अब भी पड़ता है, बस अब मैं उसे पकड़ती नहीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो नदी किनारे बैठी थी और हवा में एक पुरानी गंध आई, माँ के चूल्हे की, मिट्टी की और शायद किसी अधूरे प्रेम की। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सब मेरे भीतर अब भी हो, पर तुम मुझे बांधते नहीं। उसके होठों से ये शब्द ऐसे निकले जैसे कोई बंद द्वार खुल गया हो। उसे लगा, शायद यही है मन को जीतना, उसे हराना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लेना। उस दिन के बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। अब जब हवा चलती वो उसे महसूस करती, पर पकड़ती नहीं। जब कोई दुख उठता वो उसे आने देती, और जब वो मिट जाता तो बस चुपचाप देखती रहती। वो अब नदी जैसी थी, बहती पर शांत। समय जैसे वैदेही के लिए अब मायने खो चुका था। दिन आता और चला जाता, रात आती और बिना किसी आहट के ढल जाती।
वो अब उस झोपड़ी में रहती थी जो नदी के बिल्कुल किनारे थी, इतनी पास कि पानी की आवाज हर वक्त उसके कानों में गूंजती रहती। कभी वो उस बहाव को सुनती, कभी अपनी सांसों को। अब उसके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं था। वो समझ चुकी थी कि मन को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि मन बदलता नहीं, बस थक कर रुक जाता है। अब वैदेही काम करती थी तो जैसे ध्यान करती थी। लकड़ी काटते वक्त, मिट्टी गूंथते वक्त या पानी भरते वक्त उसकी हर क्रिया धीमी, सहज और पूरी होती थी। वो हर चीज को ध्यान से करती, जैसे कोई बाहरी नहीं, खुद से जुड़ा हुआ संसार संभाल रही हो। लोग अब भी कभी कभी आते, उससे कुछ पूछते, वो जवाब देती, पर उसके शब्द अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वो कुछ कहती भी तो लगता जैसे मौन बोल रहा हो। कभी बच्चे उसके पास आते और पूछते, माँ, तुम हर वक्त नदी को क्यों देखती रहती हो? वो हंसती और कहती, क्योंकि वो कभी एक जैसी नहीं होती, हर पल नहीं, पर हमेशा वही। बच्चे नहीं समझते, पर उसे देखकर मुस्कुराते रहते। लोग कहते, अब ये वैद्य ही नहीं रही, अब ये कोई और हो गई है। पर वो जानती थी वो कोई और नहीं बनी, बस वही हुई जो हमेशा थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था, वो नदी में उतर गई, बस टखनों तक पानी में खड़ी रही। पानी ठंडा था, पर उस ठंड में भी एक अपनापन था। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर पानी को छुआ और बोली, तुम भी तो वही करते हो जो मैं करती हूं, बहते हो, थमते नहीं, किसी चीज को रोकते नहीं। उस पल उसे लगा कि उसका मन भी वैसा ही है, अब न थमता है न भटकता, बस बहता है। उसने आसमान की तरफ देखा। लाल धूप जैसे किसी आग की राख बनकर बिखर रही थी। उसने महसूस किया कि अंदर एक अजीब सी स्थिरता है। ना कोई यादें खींच रही थीं, ना कोई पछतावा जल रहा था, बस एक गहराई थी जिसमें सब कुछ समा गया था। वो सोचती, शायद यही है मुक्ति, जब कुछ खत्म नहीं होता, फिर भी सब पूरा लगता है। रात को जब हवा चली तो उसकी झोपड़ी की दीवारों पर दीपक की लौ हिलने लगी। वो चुपचाप उसके सामने बैठी रही। कई घंटे बीते, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। उसके भीतर अब कोई आवाज नहीं थी, कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक मौन था जो उसे घेरे हुए था, गर्म भी, ठंडा भी, खाली भी, भरा भी। उस रात उसने सपना देखा। वो वही पुराना घर था, माँ वहीं चूल्हा जला रही थी, आरव खेतों के रास्ते से हंसता हुआ आ रहा था, और वो खुद दूर खड़ी सब देख रही थी। पर इस बार वो पास नहीं गई, वो बस देखती रही, और धीरे धीरे वो दृश्य धुंधला होकर पानी में घुल गया। उसने आंखें खोली और समझ गई, अब कुछ बचा नहीं है जिसे थामना है। अगली सुबह नदी के किनारे सूरज उग रहा था। वैदेही उसी जगह बैठी थी जहां रोज बैठती थी, पर आज उसकी सांसें अलग थीं, लंबी, शांत, जैसे कोई प्रतीक्षा पूरी हो गई हो। उसने खुद से धीरे धीरे कहा, मैंने जीवन को नहीं समझा, मैंने बस उसे देखना सीखा। फिर उसने आखिरी बार गहरी सांस ली, और जैसे नींद में उतरती है कोई, वैसे ही मौन में चली गई। कई घंटे बाद गांव के कुछ बच्चे आए। उन्होंने उसे उसी मुद्रा में बैठे देखा, चेहरा शांत, आंखें आधी खुली, होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने समझा, माँ सो गई है। किसी ने आवाज नहीं दी, सब बस खड़े रहे। नदी बहती रही, हवा चलती रही, और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर फैलती रही। शाम को गांव के लोग आए। उन्होंने वैदेही को वहीं रहने दिया, उसी मुद्रा में। पास ही एक दिया रखा गया, जिसकी लौ वैसी ही थी जैसी उसके भीतर थी, स्थिर। उसके बाद नदी किनारे वो जगह लोगों के लिए शांति का ठिकाना बन गई। जो भी वहां आता, वो कुछ देर बैठता और महसूस करता कि भीतर कुछ हल्का हो रहा है। कभी कोई रो पड़ता, कभी कोई मुस्कुरा देता, पर सब लौटते तो थोड़े बदल चुके होते। लोग कहते, उसने कोई उपदेश नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी में कुछ था जो सब कह गया। और सच यही था, वो शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिखा गई थी कि मन को जीतना किसी युद्ध से नहीं होता। वो तब होता है जब हम मन से डरना छोड़ देते हैं, जब हम उसे बहने देते हैं, जैसे नदी जो हर पत्थर को छूकर भी रुकती नहीं। रात को जब हवा चलती और दिया हिलता, तो लगता जैसे वो अब भी वही है, वो वैद्य ही, जो अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह मौन बन गई थी जो सबके भीतर छिपा है। और तब किसी के भीतर एक हल्की सी आवाज उठती, शायद मैं भी बहना सीख सकता हूँ।